नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो आज का सेशन करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये करंट अफेयर की क्लास आप लोग के आने वाले जितने भी एग्जाम में एसएससी, रेलवे एंड सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। तो सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का है सेशन। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज आपको हमारे नए सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब पर मिलेगी। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एक बार फिर से आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा की जबरदस्त मेहनत बताई जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जन्म की अगर हम बात करेंगे, पहली बात तो यहाँ पर किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है दूसरी बार लगातार, तो ये है आप लोग के असम के। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 फरवरी, ठीक ना, 1969 में हुआ था। और ये आपके साल 2000 से लेकर 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से असम के जलकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। और मई 2016 तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में सेवा दी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ओडिशा, ठीक है ना। तो ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। और यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए ओडिशा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। तो अगर आपका आंसर ओडिशा आया है तो बिल्कुल राइट है। तो ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यह है आपका मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? ये आपके कहाँ के? भूटान के, श्रीलंका, नेपाल या फिर भारत? तो नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए और इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, तो यहां पर ये सबसे पहले 1994 में पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मई महीने में 1994 में। और अब इनका ये रिकॉर्ड जो है 25 बार। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट की अब तक 25वीं बार चढ़ाई कर चुके हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। ये आपके नेपाल से है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बनराज भाटिया। अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों, बनराज भाटिया का 7 मई को निधन, और ये 93 साल के थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में जो है ना म्यूजिक दिया है, जैसे कि 36 चौरंगी लेन, जाने भी दो यारो, तरंग, द्रोह काल, अजूबा, बेटा, दामनी, बहुत सारी इनकी जो है सुपरहिट मूवीज हैं। तो इन्होंने जो है इन सभी इसके लिए म्यूजिक को कंपोज किया है। साथ ही उन्होंने भारत की खोज और तमज जैसे टीवी शोज में भी म्यूजिक बनाया है। तो इनका नाम है बनराज भाटिया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया था?
आपको पता होगा दोस्तों कि अभी सऊदी अरब की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे पाकिस्तान, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? ए, बिहार, बी, तेलंगाना, सी, असम, डी, कर्नाटक। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, ग्लाइफोसेट पर उपयोग पर इसलिए बैन लगाया गया है क्योंकि ये कैंसर कारक है, इससे कैंसर हो सकता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये आप लोग का मनाया जाता है 8 मई को। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देश को जागरूक करना है। तो आपका सही जवाब 8 मई हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 के थीम की, तो 2021 का दोस्तों विषय क्या है? सभी लोग बताएंगे यहां से कि भाई साहब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय है सिंग मतलब गाओ, फ्लाई उड़ो, ठीक ना। तो क्या है आप लोग का? सिंग, फ्लाई एंड सोअर लाइक अ वर्ल्ड, लाइक अ वर्ल्ड। तो आप नोट करेंगे यहां से कि भाई 8 मई को ये हर साल मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका विषय क्या है? सिंग, फ्लाई, सोअर लाइक अ वर्ल्ड। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? आपको पता होगा इंडिया में भी डबल डोज दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन रशिया की बात करेंगे, रूस की अगर मैं बात करूं तो रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और ये 79.4% असरदार है और यह उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका भी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे चुका है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अभी आपने सुना होगा कि भी हाल ही में जो है 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। ये राजस्थान में लगाया गया था, लेकिन अब तो अभी आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के बदलते रहते हैं, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं, तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किन्होंने ग्रहण की है? हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे। M.K. स्टालिन। तो दोस्तों DMK चीफ M.K. स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा M.K. स्टालिन। आइए और आप इसको बताइए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी है IDBI बैंक। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है IDBI बैंक, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? नेपाल, भारत, चाइना या फिर आप लोग का हो जाएगा रशिया। तो दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया है।
तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है यहां से चाइना, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? चीन, कनाडा, रशिया या फिर जापान? बताइए दोस्तों, यहां से आप लोग का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी है, सी है, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा? बताइए। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर हम बात करेंगे कि निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक ना, फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ पर कनाडा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। तो आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? कनाडा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल सही बता पा रहे हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को क्या दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? पंजाब, केरल, कर्नाटक या फिर हो जाएगा हरियाणा? तो अगर आपका आंसर हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जिन दोस्तों का भी आंसर हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा? हरियाणा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का अभी हाल ही में निधन हो गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे वी कल्याणम। क्या नाम था? वी कल्याणम। इनका निधन हो गया। कल्याणम जी 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह इस पद पर तैनात थे। वे आपके बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। कल्याण जी का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। तो ये है आपके बी कल्याणम। अगर हम बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1922 में और शिमला में हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1922 में शिमला में हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कल्याणम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है? तो करीब करीब ये बढ़कर हो गई है आप लोग की करीब करीब 1.411 अरब। तो 72 मिलियन से बढ़कर अब ये हो गई है पिछले एक दशक में 1.411 अरब। और आपको पता होगा दोस्तों कि अभी चीनी सरकार ने फैसला लिया है कि अब वहां पर जो है शायद एक से ज्यादा यानी कि जो है मैक्सिमम अब 2 बच्चे करने की अनुमति भी प्रदान की गई है, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि वहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण जो है काफी सही चल रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जैसे पहले बढ़ी थी, ठीक ना। तो चाइना की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने, आपको पता ही होगा कि वहां पर, ठीक है ना, इसको लेकर भी एक्ट बने हुए हैं कि आप एक से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। तो आपको बता दें यहाँ पर कि चाइना की जनसंख्या को लेकर अगर हम बात करेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो आपका चाइना ही है। हमारा जो भारत है नंबर 2 पर आता है, ठीक ना। तो पिछले 10 सालों में चाइना की आबादी में करीब 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है। और चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी में हर साल औसतन 0.53% का इजाफा होता आया है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुपम खेर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर अनुपम खेर आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा?
ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है ना। तो राफेल नडाल ये आपके प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल, जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर आजम। तो जिन दोस्तों का भी आंसर बाबर आजम आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आई मीन नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। तो ये मनाया जाता है आप लोग का नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर सहायता राशि देने के रूप में घोषणा की है? 10 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या फिर आपका हो जाएगा 19 मिलियन डॉलर। तो आपका सही जवाब होगा 15 मिलियन डॉलर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 15 मिलियन डॉलर तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया। भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए विनेश कालरा राजनयिक तौर पर मस्कट, ओमान, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे हैं और वे भारत के महान प्रतिनिधि थे जो भारत और अफगान संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित थे। तो ये आप लोग के हैं हमारे प्यारे देश भारत से। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ पर भारत आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो आप लोग को पता होगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। ओके, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बाइडन है। इन्होंने बताया है कि यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है और उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आरबीआई के अभी आप लोग के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से दोस्तों किसे जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? जोश जे, ठीक ना, कट्टूर। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है जोश जे कट्टूर, बिल्कुल राइट होगा। तो कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक रूप में, ठीक है ना, तो ये आप लोग के जो है ध्यान दीजिएगा, कट्टूर जो है आपके ये कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक रूप में बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई का नेतृत्व कर रहे थे। ओके ना, इनका 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, तो इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है
और यह दिन आपका हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्म दिवस की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। ओके, तो पहली बार इसे 1965 में मनाया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 12 मई। पहली बार इसको 1965 में बनाया गया था। फर्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में आता है कि पहली बार इसको कब मनाया गया, 1965 मनाया गया, और जनवरी 1974 से 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। ओके ना, और इसका डिक्लेरेशन कब किया गया, 1974 में इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाने के लिए घोषणा की गई 1974 में। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूजीलैंड की यहां पर आपको दिया गया किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप, ओके ना, तो दोस्तों आप लोग को यहां पर क्या दिया गया, न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एलन फिन, बीजे वॉटलिंग, कोरी एंडरसन, टिम साउदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वीजे वॉटलिंग। वीजे वॉटलिंग न्यूजीलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज वीजे वॉटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है वॉटलिंग, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी। तो जिन दोस्तों का भी आंसर पुडुचेरी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा कि पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, G20, G7, है ना, क्वाड शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर G7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा यह रद्द कर दिया है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा G7। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट। तो मेरे सभी दोस्तों आप लोग बताएंगे कि हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। In which state an online flood reporting and information management system has been launched recently? A. बिहार, B. पंजाब, C. असम, D. राजस्थान। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन सी असम तो बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसा किया गया है आप लोग के असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर हरियाणा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये होगा आप लोग का हरियाणा। तो जिन दोस्तों का आंसर हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और ये है दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा 9.3%। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 9.3% आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 9.3%। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।